अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर एंड आई वर्क एट होलिस्टिक केयर। आज की वीडियो बाकी वीडियो से भी बहुत डिफरेंट है। आज हम बात करने जा रहे हैं किसी एक जगह से आप फैट कैसे कम कर सकते हैं। और यूजुअली मैं हमेशा डाइट प्लान्स बताती हूँ, ये डाइट प्लान रखें, ये डाइट प्लान रखें, ये डाइट प्लान रखें। इस वीडियो का आइडिया मुझे क्यों आया, मेरे पास एक पेशेंट आती थी 2017-2018 में, बहुत छोटी बच्ची थी, तब वो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। वेट लॉस कराया, उसके बाद वो गायब हो गई। फिर वो आई मेरे पास कोई 2021 में और उसने आके बताया कि उसने वो वेट गेन किया था। फिर वो गई लाइपोसक्शन कराने, लाइपोसक्शन कराई उसने और अब उसने वेट दोबारा गेन कर लिया। फिर दोबारा वेट लॉस कराया। पिछले दिनों उसकी मदर आई मेरे पास अपनी दूसरी बेटी को लेके, तो मैंने पूछा आपकी बेटी XYZ कैसी हैं, वो भी पहले आती थी। उन्होंने कहा उनकी शादी हो गई, लेकिन मसला ये हुआ कि वो गई गायनाकोलॉजिस्ट के पास अपॉइंटमेंट में। गायनाकोलॉजिस्ट ने पूछा कभी कोई सर्जरी हुई है, तो उन्होंने बताया हाँ लाइपोसक्शन हुई है। तो वो बात ससुराल में खुल गई। ससुराल में थोड़ा इश्यूज चल रहे हैं कि हमसे छुपाया, ये हो गया, जो कि होने नहीं चाहिए, लेकिन हमारा मुआशरा शायद ऐसा है, थोड़ा ये चीज़ कंट्रोवर्शियल हो गई उनके लिए। तो वहाँ से मैंने उन्हें कहा कि मैंने आपको तब भी कहा था कि लाइपोसक्शन ना कराते छोटे बच्चे का, अब आपने करा दिया था। अब मैं आपको दोबारा कहूँगी कि इस बच्ची का एटलीस्ट लाइपोसक्शन ना कराना। दुनिया में और बहुत सारी चीज़ें, अगर आपसे डाइट नहीं होती, बहुत सारी और चीज़ें हैं जिन पे आप जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा जब आपके पास एक चैनल मौजूद है तो आप क्यों नहीं लोगों को अवेयर करती। मुझे आपसे गिला, आपने हमें नहीं बताया कि और भी चीज़ें हैं। अब जिस क्लिनिक में मैं काम करती हूँ होलिस्टिक केयर, यहाँ लाइपोसक्शन भी होती है, यहाँ पे नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स भी होते हैं। तो मैंने सोचा मैं आपको नॉन इन्वेसिव, मुझे पर्सनली अगर मैं अपने लिए बताऊँ ना, मुझे नॉन इन्वेसिव पसंद है क्योंकि कट नहीं लगता। बहुत सारे लोग जब डाइट कर लेते हैं, एक पेट का एक छोटा सा बल्जी लटका रह गया है, इनर थायस कम नहीं हो रही, या कोई एक पोर्शन होता है जिन्हें उससे प्रॉब्लम होती है, वैसे तो डाइट करें, क्योंकि मैं डाइटिशियन मैं कहूँगी डाइट करें। लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाते। लाइपोसक्शन से बेहतर क्या ऑप्शंस हैं जिसमें आपको कट नहीं लगेगा, जिसमें आपको सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी। और अनमैरिड बच्चियों के लिए मेरी ये प्रेफरेंस है। ज़ाहिर है हर एक की प्रेफरेंस डिफरेंट हो सकती है, और यहाँ पे जो सर्जन्स बैठे हैं वो शायद मुझे डांटे कि तुम्हारी प्रेफरेंस से तुम लोगों को क्यों कह रही हो कि सर्जरी ना कराएं। अगर आपको सर्जरी पे आप कंफर्टेबल हैं, आप ज़रूर कराएं। लेकिन अगर आप सर्जरी नहीं कराना चाहते अपने बच्चे की, अपनी बच्चों की तो खैर कभी ना कराएं, लेकिन अगेन अगर आप नहीं कराना चाहते अपनी सर्जरी अपने बच्चे की, लेकिन आपसे डाइट भी नहीं होती, आप नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट समझना चाहते हैं, और अब मुझे लगता है कि बीइंग डाइटिशियन ये शायद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे पास एक चैनल है तो मैं आप लोगों को अवेयरनेस दूँ। तो ये वाली पोस्ट काइंड ऑफ अवेयरनेस के लिए, ये वाली वीडियो कि और क्या क्या दुनिया में आ चुका है जिसका हमें शायद पता ही नहीं है। ये एक एक्सपोजर के लिए और अवेयरनेस के लिए वीडियो है। इसमें मेरा साथ देंगी डॉक्टर अंबर बशीर, जो कि डर्माटोलॉजिस्ट हैं, होलिस्टिक केयर में ही होती हैं। हम नॉन इन्वेसिव पे बात करेंगे, फैट फ्रीजिंग। आज वैसे तो इसके जितने ट्रीटमेंट्स हैं मैं इस पूरी सीरीज़ में आपको बताऊंगी। आज जो मैंने और डॉक्टर अंबर ने चूज़ किया है वो है क्रायोलिपोलिस। मिलते हैं डॉक्टर अंबर से और पूछते हैं कि क्या है ये क्रायोलिपोलिस। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अंबर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आयशा आप? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू। जी डॉक्टर अंबर, क्या है ये क्रायोलिपोलिस? अच्छा, क्रायोलिपोलिस या फैट फ्रीज जो है एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम फैट सेल्स को फ्रीज कर देते हैं माइनस टेम्परेचर पर। हमारी नॉर्मल जो बॉडी में सेल्स हैं वो 37 डिग्रीज पर सर्वाइव करते हैं, और माइनस टेम्परेचर पर कोई भी सेल सर्वाइव नहीं कर सकता। तो हम इसको -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेकर जाकर फैट सेल्स को है फ्रीज कर देते हैं, और उसके बाद इन सेल्स को बॉडी के डिफरेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू फ्लश आउट कर देते हैं। अच्छा, तो ये हार्मफुल नहीं हो सकता कि आपने एक जगह जो है वो फ्रीज कर दी है, बर्फ तो नहीं जमती वहाँ पे, और अगर डेड होते हैं तो ये सेल्स बाहर कैसे निकलते हैं? अच्छा, ये बिल्कुल भी हार्मफुल प्रोसीजर नहीं है, बिल्कुल सेफ है। और इसमें ये कि जो हमारे बॉडी के डिफरेंट एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म्स हैं, फॉर एग्जांपल यूरिन के थ्रू, फीसिस के थ्रू, स्वेट के थ्रू, लिम्फेटिक ड्रेनेज के थ्रू, जो ये फैट सेल्स हैं वो फिर उसके बाद साथ एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। सो बेसिकली हम फैट को रख देते हैं। वैसे इस बारे में मुझे थोड़ा पता तो है मुझे भी, लेकिन चूंकि डॉक्टर अंबर डॉक्टर हैं और डर्माटोलॉजिस्ट हैं तो ये आता उनकी डोमेन में है, तो इसलिए मैंने डॉक्टर अंबर से रिक्वेस्ट की कि हमें थोड़ा सा गाइड कर दे। होता ये जैसे हमारे रेड ब्लड सेल्स, हमारे हजारों मिलियंस ऑफ सेल्स डेली उनकी डेथ हो रही होती है। अब वो भी तो बॉडी से बाहर निकलते हैं ना, कैसे निकलते हैं? स्टूल के थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू, यूरिन के थ्रू। वैसे ही ये डेड सेल्स भी आहिस्ता आहिस्ता निकल जाते हैं। डॉक्टर अंबर, कितना टाइम लगता है इनको बाहर निकलते हुए? अच्छा, नॉर्मली ये जो पूरा प्रोसीजर है इसके रिजल्ट्स आने में हमें कम से कम 1 month to 3 months का जो है टाइम वो रिक्वायर्ड होता है। बट आफ्टर द प्रोसीजर विद इन फर्स्ट 24 आवर्स पेशेंट जो है इंचेस में रिडक्शन महसूस करता है। बिल्कुल ठीक हो गया। और किन एरियाज का ये हो सकता है, मतलब
फेस का हो सकता है, किस किस एरिया का हो सकता अच्छा, वो बॉडी के तमाम फैटी एरियाज जहाँ पर सॉफ्ट फैट है या वो फैट जो कि आप हाथ में आ सकती है, जैसे कि लोअर टमी का फैट है, लव हैंडल्स हैं, ब्रा बल्जेस हैं, इनर थाइज हैं, और बहुत से पेशेंट में जो आर्म्स का एरिया है वहाँ पर जो फैट है उसको हम इसके थ्रू जो है उस पर इनका प्रोसीजर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और क्या इसका डाउन टाइम क्या है, कितनी देर का प्रोसीजर, अगर मुझे ये कराने आना है तो मैं कितना टाइम निकाल के आऊँ आपके पास? अच्छा, ये जो पूरा प्रोसीजर है ये कम्प्लीटली पेनलेस है और तकरीबन 45 मिनट्स टू 1 आवर का ये पूरा प्रोसीजर है। और इसके बाद आपको ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट्स फेस नहीं करने पड़ते। बस ये है कि आपने फर्स्ट 24 आवर्स में कोशिश करनी है कि 15 to 16 लीटर्स ऑफ वाटर जो है उसकी कंजम्पशन करें, ताकि यूरिन ज़्यादा आए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपके जो फैट डिपॉजिट्स एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं वो इजीली आपके यूरिन के थ्रू पास आउट हो सकें। ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऐसा कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होती, लेकिन पोस्ट प्रोसीजर माइल्ड रेडनेस, ब्रूजिंग और थोड़ी सी स्वेलिंग जो है वो देखी जा सकती है, जो कि विद इन फ्यू मिनट्स जो है वो सेटल डाउन कर जाती है। बिल्कुल ठीक है। कौन लोग ये ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, ये बड़ा ज़रूरी है पूछना, कौन लोग नहीं करा सकते? ये बहुत अच्छा सवाल आयशा आपने पूछा है। नॉर्मली वो लोग जिनको फैटी लिवर हो, जिनके किडनी के टेस्ट्स डिरेंज्ड हों, या वो लोग जिनमें कोई मैलिग्नेंसी, कैंसर की हिस्ट्री हो, उनमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। बिल्कुल ठीक हो गया। कोई जेल वगैरह है जो इसके बाद लगानी होती है, या कोई मसाज वगैरह जो इसके बाद हमें करना हो? बिकॉज मैं एज अ लेमैन, ऑल्दो मुझे पता है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए पूछ रही हूँ कि इसके बाद हमें इस एरिया को कुछ प्रोटेक्शन वगैरह देनी है, स्पेशल केयर देनी है इसको? अच्छा, ये है कि आफ्टर द ट्रीटमेंट आप फर्स्ट 24 आवर्स तक हॉट शावर्स अवॉइड करें। अच्छा। हीटर के सामने जाने से बचें, आप चूल्हे के सामने जाने से बचें। अदरवाइज आप कोई भी माइल्ड ऑइंटमेंट या कोई भी क्रीम इसको सूद करने के लिए लगा सकते हैं, बट वो भी हर पेशेंट में ज़रूरी नहीं होता। बिल्कुल ठीक हो गया। कोई साइड इफ़ेक्ट्स जो आप बताना चाहें इसके? वैसे तो आई नो कि ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है, और ये वो ट्रीटमेंट है जो सेलिब्रिटीज़ यूजुअली कराते हैं, हम जैसे लोगों से ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ कराते हैं। इस पर मैं आप लोगों को एक वाकया भी सुनाऊंगी। कोई साइड इफ़ेक्ट जो आप बताना चाहें ऑडियंस को? सिर्फ माइल्ड ब्रूजिंग, स्वेलिंग और रेडनेस, इसके अलावा कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इस प्रोसीजर का बिल्कुल सेफ है। पिछले दिनों एक सेलिब्रिटी थी, उनकी सिस्टर मेरे पास आई, तो वो मुझे बता रही थी कि मेरी बहन ने लाइपोसक्शन कराया पेट का, अब पेट पे फैट नहीं आ रहा, लेकिन ऐसी ऐसी जगहों पे फैट आ रहा है कि हमें समझ नहीं आ रहा कि अब हमने इसका करना क्या। फुल बॉडी की तो लाइपोसक्शन हो नहीं सकती, तो लाइपोसक्शन के बाद वो पछताती है कि ये मैंने किया क्या अपने साथ। तो सेलिब्रिटीज़ यूजुअली नॉन इन्वेसिव की तरफ ही ज़्यादा जाते हैं। उसकी वजह ये होती है आप कहाँ कहाँ कट लगा सकते हैं। जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको अपना फिगर कहीं ना कहीं मेंटेन रखना पड़ता है, तो उनकी जो प्रेफरेंस होती है वो हमेशा नॉन इन्वेसिव ही होती है। तो डॉक्टर अंबर, कोई मैसेज जो आप ऑडियंस को देना चाहें? और एक और चीज़ जो रह गई, कौन से एज ग्रुप के लोग करा सकते हैं ये? 18+ एज ग्रुप के बाद ये सब कोई मैसेज जो आप ऑडियंस को देना चाहें? जी, मेरा आप सबके लिए ये मैसेज है कि वो तमाम लोग जो डाइट करके, एक्सरसाइज करके थक चुके हैं, उनकी फैट डिपॉजिट्स है वो कम नहीं हो रहे, वेट लॉस नहीं हो रहा, तो बजाय कि आप सडन एक इन्वेजिव प्रोसीजर की तरफ जाएं, आप कोशिश करें कि बहुत से नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स अब मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करें, जिनमें एक बहुत अच्छा ऑप्शन फैट फ्रीज है, ताकि आप किसी भी इन्वेजिव जो टेक्निक है उसके कॉम्प्लिकेशन से बच सकें, आप स्टिच लगने से बच सकें, आप स्कारिंग से बच सकें। तो फैट फ्रीज एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और आई थिंक कि हमारी इस वीडियो के बाद आपको काफ़ी हद तक इसके बारे में आइडिया हो गया होगा। और अगर इसके बारे में आपके कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। तो जनाब, आज मैंने आप लोगों को बताया नॉन इन्वेसिव वेट लॉस की, काइंड ऑफ वेट लॉस के बारे में या इंचेस लॉस के बारे में बताया, और मुझे वाकई एहसास हुआ उस दिन उस मीटिंग के बाद कि अगर मेरे पास एक प्लेटफॉर्म मौजूद था तो मुझे ये अवेयरनेस पहले दे देनी चाहिए थी। उसके लिए मैं माजरत चाहूँगी, लेकिन मैं अब कोशिश करूँगी, जहाँ मैं डाइट पे इतनी बात करती रहती हूँ, मुझे पता है मेरे ही बहुत सारे पेशेंट डाइट करते हैं, जब बढ़ जाता है फिर सर्जरी करा लेते हैं। तो मुझे अब ये लगता है कि ये शायद मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आप लोगों को दूसरे मार्केट में जो दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, दुनिया में जो दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनका भी थोड़ा सा अवेयरनेस दूं, ताकि आपका भी एक्सपोजर बढ़े, मेरा भी बढ़े, मैं भी नई नई चीज़ें सीखूं। और ये मैं एक सीरीज़ शुरू कर रही हूँ जिसमें आपको हम आहिस्ता आहिस्ता नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स का बताते रहेंगे। शुक्रिया।